सो गाइस, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में इसका नाम तो बताया नहीं। इसका नाम है हेड ओवर द हिल्स और हेयर इट इज़ सेकेंड एपिसोड। और जिसने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा वो जाके देख ले, आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। सो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टीचर्स ने पाक सॉन्ग और वो जितने भी लौंडे थे ना जो परेशान कर रहे थे, वहाँ पे सुट्टे मार रहे थे, उनको पकड़ लिया है। अब यहाँ पे ना रीज़न पूछा जाता है पाक सॉन्ग को कि तुम लड़कों के वॉशरूम में कर क्या रही थी। उसने इतना मस्त बहाना बनाया कि वहाँ पे सिगरेट का धुआं था तो मुझे लगा आग लगी, इसलिए मैं वहाँ पे पानी डालने गई थी। और टीचर मान भी गए, बट इसकी जगह उन सबको सज़ा मिली कि अब से वो 1 महीने तक पूरे स्कूल की साफ़ सफाई करेंगे। जिसमें जो बाकी के बच्चे होते हैं वो बोलते हैं हमारी गलती नहीं, इसकी गलती, इसने पानी फैलाया। पर वो कहते हैं नहीं, तुम्हें सुनना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी कंप्लेंट चल जाएगी कि तुम सिगरेट पी रहे थे वॉशरूम में। और यहाँ पे सारे बच्चे पाक सॉन्ग पे बड़ा ही गुस्सा थे, सारे लौंडे, और वो उसे घूर घूर के देख रहे थे। इसको तो देख लेंगे हम। और उसके बाद वो पूरी स्कूल की साफ़ सफाई कर रहे होते हैं। जहाँ पे ग्योन वो साफ़ सफाई कर रहा था, वहीं पे पाक सॉन्ग भी थी। और वो सोच रही थी कि मैं इसके पास ये एमुलेट कैसे डालूँ, कैसे प्रोटेक्ट करूँ। उसकी जितने भी क्लोज आती वो उतना दूर जाता और उसको बोलता है कि प्लीज़ मेरे से बात करने की कोशिश नहीं करना और मेरे से दूर ही रहे, समझी। जो तुमने पानी वाली हरकत की है ना, ये बहुत ही गंदी है। जिसमें कहती है मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो वो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं थी तुम्हारी प्रोटेक्शन की, देखो ना अब क्या हुआ हमारे साथ। और उसको यही बोलती है। जिसमें वो कहता है तुम्हें मुझसे दूर रहना पड़ेगा, मुझे तुमसे अच्छी वाइब्स नहीं आती है। और उसको ऐसा कह के वहाँ से निकल जाता है। जिसमें वो उसको ना पाकसों को आवाज़ आती है कुत्ते के भौंकने की। वहीं हम देखते हैं वो सारे लड़के जो ना सिगरेट पी रहे थे वो वहाँ पे बैठ के किसी बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। तो उसको जैसी आवाज़ आती है ना वो उधर जाती है, तो वहाँ पे देखते हैं हम कुत्ते का गोश्त था जो कि दूसरे गोश्त को देख के भौंक रहा था। बाकी बच्चे वहाँ पे सिगरेट पी रहे होते हैं और वो डॉगी भौंकने में लगा हुआ होता है। और जो वो बच्चे सिगरेट फेंकते हैं ना वो पहले बुझा देते हैं, पर जो अंदर गोश्त था ना वो उससे आग लगा देता है। तभी वहाँ पे पाकसोंग पासती है और वो आग को बुझा देती है। और उसको बोल रही होती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, आग लगाने की कोशिश। मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, मुझे घूर के मत देखो, समझे तुम। जिसमें हम देखते हैं कि वो एक गोस्ट जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डेविल डीमन टाइप था। वो मतलब चाहता था कि आग लगा के किसी को मार डालूं। और वो उसको बोल रही होती मैं नहीं डरती तुमसे। और जो बाकी के बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि वो हमें कह रही है। वो उसके पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि तू तो वही है ना जिसकी वजह से हम फंसे थे, तू क्या चाहती है कि मैं तुझे मारूं, तू हमको ये सब बोल रही थी। कहती है नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं बोल रही थी। तभी वहाँ पे ग्योन वो आता है, बट वो सारी सिचुएशन संभाल लेती है। तो ग्योन वो पास नहीं आता, दूर पे ही खड़ा रहता है। और वो बोलती है कि मैं तो यहाँ पे साफ़ सफाई करने आई थी, तुम्हें ना साफ़ सफाई करने पड़े। जिसकी वजह से वो बच्चे मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं ठीक है तुम साफ़ सफाई करो। तो वो बोलती है हश, मुझे लगा था आज तो मुझे पीट ही देंगे। और उन लड़कों के साथ एक कुत्ते का गोश्त भी था। तो वो खुश होती है कि शायद ये कुत्ता इतनी में से किसी का है, इसीलिए इनके पीछे पीछे ही जा रहा है और इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी जो ग्योन्गो होता है वो दूर से सोच रहा होता है कितनी अजीब लड़की है। और वहीं पे हम उस घोस्ट को देखते हैं जो ग्योन्गो को घूर घूर के देख रहा होता है। अब जो पाक सियोंग थी रात को अपना वही काम वाम कर रही होती है और सोच रही होती है कि मैं उसको कैसे सेव करूं। और अपनी मम्मी से बात करती है कि जितने भी ऑमलेट्स थे ना वो सारे तो मैंने उसको उस वाटर को उससे बचाने में लगा दिए, अब मैं क्या करूं। इसमें उसकी मॉम उसके लिए काफ़ी सारे ऑमलेट लाई हुई होती है और बोलती है कि ये मैंने उससे तुम्हारे लिए बनवाए थे। जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मम्मी आप सबसे ज़्यादा प्यारी हो, दुनिया की सबसे प्यारी मम्मी हो, आपको कितना ख्याल है मेरा, मेरे प्यार का। वहीं हम देखते हैं वो जो शमन होता है ना उसको उसकी मम्मी ने पीट पीट के उससे बनवाए थे। और वो कह रहा होता है कि तुझे जल्दी रियलाइज़ होगा कि तूने मेरे साथ क्या किया है, मतलब उसने कुछ गड़बड़ी की है। अब नेक्स्ट डे दोबारा पाक सियोंग उसके नज़दीक जाने ग्योन्गो के नज़दीक जाने की कोशिश करती है, पर वो फिर उसको वहाँ से भगा देता है और वो फिर उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। अब वो क्लास में पहुंचती है तो वो उसका फ़ोन उठाने की कोशिश करती है। तभी उसका दोस्त आता है जिन और कहता है छी तेरे से ये काम भी नहीं होता, रुक मैं करता हूँ। वो टेबल के ऊपर गिरता है और उसका फ़ोन उठा लेता है फटाफट से। और तभी वहाँ पे बेल बजती है, उन्हें वहीं क्लासरूम में बैठना पड़ता है। तभी जो ग्योन्गो थी उसकी दादी कुछ सामान लेकर आई थी सारे बच्चों के लिए, वेलकम के लिए। सब बच्चे वो खा रहे होते हैं। तो पाक सॉन्ग वहाँ से उसका फ़ोन लेके निकल जाती है और उसके फ़ोन के अंदर वो एमुलेट डाल रही होती है। तभी जो उसका दोस्त होता है वो आता है तो वो बोलती है यार मुझे डर लग रहा है, तू डालना। तो वो डाल देती है। तभी हम देखते हैं ग्योन्गो की जो दादी होती है ना वो उनके पास आती है और बोलती है कि ये फ़ोन तो मेरे पोती का लग रहा है। हाँ हाँ ये हमको मिला, तो आप इसे रख लो और उसको दे देना।
वही हम देखते हैं कि जो दो बच्चे थे ना हरामी से, वो सोच रहे होते हैं कि ये ग्योनवो की दादी हम सब के लिए ये सब क्यों लेके आई, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वो उसकी प्रोफाइल खोलते हैं और उन्हें पता चलता है कि ग्योनवो तो एक नेशनल लेवल का तीरंदाज है, पर वो ऐसे स्कूल में क्यों आया अचानक से बीच मिड टर्म में। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पाक सॉन्ग और जी होन जो ग्योनवो की दादी होती है उसके साथ चल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उनका पोता आता है यानी कि ग्योनवो, और वो कहता है कि दादी मेरा फ़ोन खो गया है, सॉरी। जिसमें वो कहते हैं कि ये देखो ये बच्चों ने तुम्हारा फ़ोन ढूंढा है। जिसमें वो कहती है कि ये तुम्हारे दोस्त है ना, तो बोलता है नहीं ये मेरे दोस्त नहीं है। जिसमें पाक सॉन्ग बोलती है नहीं मुझे इसका दोस्त बनना है, पर ये बनने नहीं देता दादी, देखो ना उसे। जिसमें उसकी दादी बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि इसको एक अच्छे दोस्त मिले हैं, और उन्हें वो खाने में घर में खाने के लिए इनवाइट करती है, जिसमें वो सब हाँ बोल देते हैं और सब तैयार होके ना उसके घर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बच्चे सारी उसकी मतलब ग्योनवो की सारी हिस्ट्री निकालते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने वहाँ पे आग लगा दी थी। सारे बच्चे सस्पिशियस से देख रहे होते हैं कि यार उसने ये सब क्यों किया। अब यहाँ से ना ये जो बच्चे होते हैं ना ये ग्योनवो को बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पाक सॉन्ग और जी होन ग्योनवो की दादी के साथ उनके घर जा रहे होते हैं और वो काफ़ी खुश भी थी कि अब पाक सॉन्ग खुश थी क्योंकि उसे लगा था वो उनके घर पे ना सारे वो एमुलेट्स फैला सकती है। तो इसी चक्कर में वो अपने दोस्त को बोलती तुम जाके दादी को ना वहाँ पे शॉपिंग करने लेके जाओ और मैं ना चुपके से उनके घर में चल जाती हूँ। अब वो तैयार होके घर में पहुँचती है तो पहले तो जो कि उनको तो उसे अंदर नहीं आने दे रहा होता है, फिर उसे आने देता है और बोलता है यहाँ से हिलना मत, यहीं पे रहना, और उसके लिए ना पानी लेकर आता है। तब तक जो बाघ सिंह थी उस तकिया पे पैर रख के पूरे घर में मंडराती फिर रही थी और वो जो एमुलेट थे ना हर जगह छुपा रही थी। तो वो ये सब करती रही होती है, तब तक वो उसको पकड़ता है और बोलता है कि तू क्या चाहती है कि मैं तुझे बाहर फेंक दूँ, मेरे कमरे में घुसने की कोशिश कर रही थी। तो नहीं उसके लिए पानी लाया हुआ होता है और वो पानी गर्म था, तो उसे खुशी होती है कि वो मेरी चिंता करता है और गर्म पानी लाया था। तो उसमें कहते हैं कि तेरे को अगर गर्म पानी नहीं पसंद तो मुझे दे दे, मैं इसे पी लेता हूँ। तो वो ऐसे ही करते करते पानी गिरता है तो वो उसे साफ सफाई के बहाने उसके नज़दीक आती है। तभी उसके दादी और जीवन आ जाता है तो वो उसको वहाँ से फेंक देते हैं। फिर उसके बाद ये सब खाना वाना खाते हैं जिसमें जो पाक सॉन्ग थी ना उसको जो वो नूडल्स बहुत पसंद आते हैं और जो जीवन था ना वो ग्योनवो से दोस्ती बढ़ाने के लिए उसको खाना देता है पर वो नहीं लेता। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी दादी ने उसे तुम्हें इतने प्यार से पाला और तुम्हें तमीज़ नहीं है। जिसमें उसकी दादी बोलती है कि मैंने से नहीं पाला, एक्चुअल में इसके मम्मी पापा हैं और वो इसके लिए सारा खर्चा उठाते हैं, बस ये है कि वो थोड़ा दूर रहते हैं। जिसमें वो बोलते हैं सॉरी। तभी जब मामला थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना तो पाक सिंह बोलती है मैं भी अनाथ हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे गोद लिया है पर मैं खुश हूँ और पहली बार मैंने इतने अच्छे नूडल्स खाए। जिसमें उसकी दादी थोड़ा इमोशनल होती है, उसे और नूडल्स देती है। और ऐसे ही जब उनका खाना वाना निपट जाता है, बातें बातें निपट जाती है, तो उसके बाद वो लोग मतलब जो कि ग्योनवो और उसकी दादी बर्तन वर्तन धो रही होती है तो वो बोलती है कि ये जो लड़की है ना पाकिस्तान कितनी क्यूट है ना, प्यारी सी। तो कहते हैं नहीं ये थोड़ी पागल और वियर्ड है। तभी जो पाकसोंग का दोस्त होता है जीहोन वो उसे लेकर जाता है रूम पे और बोलता है कि तुमने मुझे बताया नहीं तुम अडॉप्टेड हो। तो कहते नहीं ये बहुत पुरानी बात है और अब तो मैं खुश भी हूँ तो छोड़ना। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो ग्योनवो के रूम में है। तो बोलती है ये तो अच्छा मौका है, मैं यहाँ पे एमुलेट छुपा सकती हूँ। तो वो कहता है हाँ। तो वो ढूंढ रहा होता है तभी जो ऊपर पार्सल रखा होता है वो नीचे गिरता है और उससे ना उसका सामान नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो ग्योनवो के टीचर होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि मैंने ग्योनवो को कहाँ देखा है। तभी उन्हें याद आता है कि ग्योनवो को तो मैंने उसमें देखा था, एक नेशनल अवार्ड था वहाँ पे उसे अवार्ड मिल रहा था तब देखा था, और ये हमारे स्कूल में कैसे पहुँचा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जो उसका सामान गिरा होता है उसमें उसके अवार्ड्स होते हैं और वो बोलता है जी हो बोलता है कि तुम नेशनल लेवल का प्लेयर थे तो तुम अब यहाँ पे क्यों हो, क्या है, मतलब सवाल पूछते हैं। तो बोलता है कि तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। तभी पाक सॉन्ग को कॉल आता है उसकी मम्मी का जो उसे बुलाती है तो वो चली जाती है। तभी और ग्योनवो से कहता है जीवन को कि अपनी दोस्त को बोलना और तुम मेरे दोस्त बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, समझे। और ये कह के उसको वहाँ से भगा देता है। वहीं हम देखते हैं कि पाक सॉन्ग जब भाग रही होती है ना वहाँ से जा रही होती है जल्दी में, तो जो ग्योनवो की दादी होती है उसके पास जाती है और बोलती है कि थैंक यू अर्थ फेरी। तो उसको रियलाइज़ होता है कि दादी आपको पता है। तो कहते हैं हाँ मैंने देख लिया था तुम्हें एमुलेट रखते हुए और तुमने कहा भी था कि तुम मेरे पोतों की जान बचाओगी, तो थैंक यू तुम बहुत अच्छी हो।
और ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे में, जहाँ पे सारे बच्चों को पता चल गया था कि उन्होंने दूसरे स्कूल में क्या कांड किए थे, जिसकी वजह से सारे बच्चे अब उसको बुली करना स्टार्ट करते हैं। और जी होन भी को भी ये पता चल जाता है। वो जाता है पाक सॉन्ग के पास और उसको साफ बताता है कि तुम्हें पता है इसके बारे में क्या क्या फैल रहा है। तो वो कहती है मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करती, वो इतना अच्छा इंसान है, वो मेरे लिए पानी गर्म करके लेकर आता है, अपनी दादी को खुश रखता है, और ऐसा इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे ग्योनवो खड़ा था वहीं पे वो गोश्त था जो उसे घूर घूर के देख रहा होता है। और जो पाक सॉन्ग थी ना, वो वॉशरूम में थी, तो वो सुनती है कि लड़कियाँ जो ग्योनवो के बारे में गलत गलत बोल रही थी और सारे बच्चे उसे इग्नोर कर रहे थे, बुली कर रहे थे। पर जो पाक सॉन्ग थी और उसका फ्रेंड था जीहोन, वो उसके साथ थे, जिसमें वो इरिटेट होता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरे पे रहम खाने की, और यही सब कह के वहाँ से उठ जाता है। तो ये दोनों बात करते हैं, जिसमें वो बोलती है कि मैं उसकी रक्षा करूँगी क्योंकि मुझे औरों से ज़्यादा दिखाई देता है, मैं उन लोगों को देख सकती हूँ जिन्हें कोई नहीं देख सकता, और इसीलिए मैं उसको सेव रखूँगी इन सब चीज़ों से। ठीक है, तभी वो जो ग्योनवो था वो घर पहुंचता है, तो देखता है कि उसकी दादी ना मस्त खाना बना रही है। तो बोलती है इतना सारा क्यों बना रही हो? तो कहती है अपने पड़ोसी के लिए, तुम यहीं पे रहो, मैं देकर आती हूँ। तो वो जैसे ही वहाँ जाती है तो वो उनका पीछा करता है, उसे पता चलता है वो वही अर्थ फेरी के पास गई है, और उसको कहती है कि थैंक यू मेरे पोते की जान बचाने के लिए, तुम उन्हें सेव कर रही हो। और वही सब खाई रही होती है, तब तक वहाँ पे ग्योनवो पहुँचता है और बोलता है कि ये सब कम था, ये सब पैसा वैसा लूटना कम था, अब तो मेरी दादी से काम भी कराने लग गई है, तो अपने आप को समझती क्या है। हाँ, उसे बहुत ही बुरा बुरा बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी आंटी आती है और बोलती है कि बेटा क्या हुआ? तो वो कहती है कि मैं दुखी हूँ, वो इस बार जब आया है तो वो पूरा आग से जल रहा था, मतलब कि उसे आग से खतरा है, मैं इसे कैसे बचाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही जो ग्योनवो था वो अपनी दादी से भी नाराज़ हो जाता है, तो उसकी दादी उससे माफ़ी मांगती है, तो वो मान जाता है। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल पहुंचता है, सब बच्चे उसे तिरछी निगाहों से देख रहे होते हैं, तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो वो बोलता है मैं साफ़ सफाई कर लेता हूँ, बाहर चला जाता है। जीहोन वहाँ पे पहुँचता है, उसे रियलाइज़ होता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या किया। तभी वहाँ पे पाक सॉन्ग पहुँचती है और बोलती है कि तूने ग्योनवो को देखा? तो वो कहता है हाँ, कि वो भी बाहर गया। तभी उसका जो फ़ोन होता है वो वहीं होता है जिसमें एमुलेट था, तो वो एमुलेट चेक करती है, तो वो असल में तो नकली था, उसमें तो बुद्धू बुद्धू लिखा हुआ था। और वो देखते हैं कि बाहर पे आग लगी है स्कूल के स्टोरेज रूम में, और वहीं पे वो घोस्ट भी था और वहीं पे ग्योनवो भी फंसा हुआ था। आग देख के उसका ट्रॉमा ट्रिगर होता है। पिछले स्कूल में क्या हुआ था उसके साथ एक लड़की फंस गई थी और उसकी शायद वहाँ पे डेथ हो गई थी या कुछ हो गया था। बाहर पे सॉन्ग पहुँचती है, वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, जहाँ पे वो देखती है कि ग्योनवो अब अपनी ज़िंदगी से हार चुका था। उसने अपनी लाइफ उस घोस्ट को दे दी थी कि तू मुझे मार सकता है, पर वहीं पे जब पाक सॉन्ग पहुँचती है तो वो उस घोस्ट को भगा देती है। और ग्योनवो देखता है कि उम्मीद की एक किरण उसके पास आ रही है, और वो पाक सॉन्ग का हाथ पकड़ता है। अब ये सारी बातें टीचर के पास जाती है, तो टीचर उसको बोलता है कि तुम्हें लिखना पड़ेगा कि ये सब तुमने क्यों किया, जिसमें पाक सॉन्ग बहुत कोशिश करती है समझाने की टीचर की कि ऐसा नहीं है, वो तो खुद मरने वाला था, बच गया, ये सब आपकी लापरवाही। पर टीचर कुछ नहीं सुनता, और जो ग्योनवो था ना, वो भी पता नहीं एप्लीकेशन वगैरह लिख देता है। बाहर पे आता है तो पाक सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें ये सब एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, तुमने जब कुछ किया ही नहीं, और तुमने जैसा मुझे कहा था ना कि हंस के सब कुछ टाला नहीं जा सकता, तो ये सब सारी चीज़ें स्वीकार करने से भी कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम्हें। जिसमें वो कहता है कि तुम मेरी चीज़ों से दूर रहो, समझी तुम, और मुझे जो करना है करने दो, तुम्हें मेरे बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो और निकलो यहाँ से। ये सब सुना के वहाँ से चला जाता है। अब वहीं पे जो पाक सॉन्ग थी ना, उसके दोस्त वहाँ पे आता है और बोलता है कि यार तूने ये सब क्या किया, तुझे कुछ भी हो सकता था। तो वो कहती है कि यार मुझे उसकी ज़्यादा चिंता है, उसको मतलब समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे बचाऊँ, क्या करूँ, बट मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उसे बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जब ग्योनवो घर जा रहा था, तो उसका टीचर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम नेशनल लेवल का प्लेयर थे, अब तुम क्यों नहीं करते, जिसमें वो कुछ नहीं बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम पाक सॉन्ग को देखते हैं, जिसके पास ग्योनवो की दादी आ रखी थी। तो वो उसकी दादी से बात करती है। उसकी दादी बोलती है कि मैं ना बहुत टाइम से अपने पोते को सब कुछ बताना चाहती थी, मैं क्या फील करती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ, पर नहीं बता पाई। आज तुम्हारे सामने सब बोल रही हूँ।
जो मेरा पोता है ना, उसके पेरेंट्स ने बचपन से ही चाहा कि वो मर जाता और उसके साथ बचपन से इतने भयंकर हादसे हुए कि वो मरता बचा है, पर फिर भी मेरे लिए वो मुस्कुराता है, हमेशा खुश रहता है और मुझे बुरा ना लगे इसीलिए कभी कुछ नहीं कहता। वो बहुत अच्छा लड़का है, दिल से सबकी हेल्प करता है। तो मैं चाहती हूँ उसके पास भी कोई हो मेरे बाद जो उसकी हेल्प करे और उसको खुश रखे। और तुम पहली बंदी हो जिसने कहा था कि मैं आपके पोते को बचाऊंगी। तो उसके जैसे ही जो पाक सॉन्ग थी ना, दादी के ऊपर हाथ रखते उससे रियलाइज़ होता है कि जो वो दादी है ना वो मर चुकी है और उनकी आत्मा उसके पास आई है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जॉन वो अपने टीचर को बोलता है कि मैंने तीरंदाजी इसीलिए छोड़ी क्योंकि जो मेरे कलीग थे वो मुझे ऐसे नीची नज़रों से देखते थे, इसीलिए नहीं, क्योंकि मेरी दादी को ये सब सुनना पड़ता था कि लोग बोलते थे कि ये लड़का तो श्रापित है और ये बहुत बदकिस्मत, इसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये सब छोड़ा। और ये कह के वहाँ से जाता है तो उसका टीचर बोलता है कि बेटा तू बहुत अच्छा है और तुझे मैं वापस तेरी चीज़ दिलवाऊंगा, जो तू डिज़र्व करता है वो सब मैं दिलवाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ जो पाक सॉन्ग थी वो बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उसकी दादी अब मर चुकी है। उसकी दादी कहती है कि प्लीज़ तुम जाना, मेरे पोते का हाथ पकड़ना क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं है, वो बहुत अकेला हो जाएगा, मैं नहीं चाहती उसके साथ कुछ हो, प्लीज़। तो वो ये सब सुनती है, वहाँ से उठती है और भागती हुई जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं गियोन वो देखता है कि उसकी दादी अब मर चुकी है, उन्हें हार्ट अटैक आया है और जब उनके रिचुअल्स हो रहे थे वहाँ पे भी कोई भी नहीं आ रखा था उसके अलावा। और जैसे ही वहाँ पे पाक सॉन्ग पहुँचती है यानी कि अर्थ फेरी, उसे देख कर बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, जोर से चिल्ला के बोलता है। तो वो बोलती है तू कौन होता है मुझे बोलने वाला, तुझसे मिलने नहीं आई हूँ, तेरी दादी से मिलने आई हूँ, समझा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा, अब आगे ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द ही। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर।